सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरीला गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। उस रात जब भोला रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी भोला रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पे बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पे लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से भोला अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे भोला आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पे बैठे शंकर काका बोले, अरे भोला, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा भोला, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भोला डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। भोला चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। भोला रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। भोला ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे? गोपाल तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापिस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि भोला की पत्नी सुमन थी। भोला का दिल धक से रह गया।
अरे सुमन, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। सुमन मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुमन की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई है। भोला एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सुमन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के भोला का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो सुमन नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी भोला रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद भोला जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के भोला जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ। कभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुड्ढे की आवाज हो। फिर से भोला पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पे बैठे हुए थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला। भोला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। प्यारे दर्शकों, यह वीडियो 2 हिस्सों में है। कृपया दूसरे हिस्से का इंतजार करें, क्योंकि दूसरा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण और मनोरंजन से भरपूर है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।